हाय फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सर्दियों की एक खास रेसिपी। तो चलिए शुरू करेंगे इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक मेजरिंग कप। तो मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मैंने लिए हैं अखरोट, 50 ग्राम मैंने लिए हैं भुने हुए चने और 50 ग्राम काजू। तो अब डालेंगे 50 ग्राम यहाँ पे मूँगफली। तो क्वांटिटी बिल्कुल बराबर ली है मैंने। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस में मैं रखने वाली हूँ कढ़ाई। उसमें मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच घी। तो घी को हम थोड़ा सा देर गर्म होने देंगे। तो अब जो सारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे ना, वो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। बस मैं यहाँ पे भुने हुए चने का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ। तो बस इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट में इनको भूनूंगी, उससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये मेथी दाना के मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाले हैं। तो मेथी दाना फ्रेंड्स सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। सबसे मेन है कि ये आयरन की कमी को दूर करता है और शरीर में खून की कमी को भी दूर करता है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट है ना, उनके लिए तो मेथी दाना रामबाण इलाज माना जाता है। तो जो मेथी दाना के लड्डू होते हैं ना, उसको हर कोई खा सकता है। और सबसे मेन है कि ये पीठ दर्द, बदन दर्द या घुटनों में दर्द में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। और हमने जो इसमें मूंगफली का इस्तेमाल किया है ना, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मूंगफली पीठ दर्द के लिए, और सबसे मेन है कि मूंगफली में फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, आप ये हेल्दी लड्डू ना सच में सुबह या शाम किसी भी टाइम चाहें तो गुनगुने पानी के साथ लीजिए या दूध के साथ लीजिए। तो ये सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको आधा लड्डू दीजिए। तो बादाम और काजू के तो आप लोग जानते हैं कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में बादाम और काजू हमारे लिए। और अखरोट में प्रोटीन, विटामिन्स, आयरन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर शुगर के मरीज अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करते हैं ना, तो ये शुगर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखता है। तो अब मैंने यहाँ पर डाले हैं भुने हुए चने। तो कम से कम 2 मिनट हो चुके हैं मेरे को ड्राई फ्रूट्स को भूनते हुए। तो अब मैंने यहाँ पे भुने चने डाल दिए हैं। तो भुने हुए चनों को हमें ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, बस 1 मिनट ही मैं इसको चलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी घुटने, कमर या शरीर में दर्द रहता है ना, तो इन सर्दियों में आप ज़रूर ये लड्डू अपने लिए बनाइए। तो 1 मिनट हो चुका है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे थोड़ा सा और घी डालने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे डालेंगे गोंद। तो सेम उसी मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पे लिया है गोंद। तो चलिए इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो आज ये लड्डू हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाने वाले हैं। आज इसमें मैं गुड़ का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बेंगलोर में तो वैसे सर्दी होती नहीं है, पर थोड़ा बहुत जितनी भी सर्दी होती है, तो हर साल मैं ये लड्डू बना के हस्बैंड जी के लिए तैयार करती हूँ। तो ज़्यादा क्वांटिटी में तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम से ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो मैंने क्वांटिटी ली है ना, उसमें कम से कम मेरे 20 से 25 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर डाला है 1 कप मेथी दाना। तो मेथी दानों को पहले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए कपड़े से। तो मेथी दाना को हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए ही मैं इसको चलाऊँगी। और मैंने यहाँ पे डाली हैं 15 से 20 काली मिर्च। तो साथ में उसको भी भून लेते हैं। मेथी दाना को हम ज़्यादा चलाएंगे ना तो उसमें कड़वापन आ जाएगा, तो सिर्फ आप ध्यान रखिए 1 मिनट से ज़्यादा उसको ना चलाएं।
तो 1 मिनट हो गया था, मेथी दाना को मैंने निकाल लिया है। तो अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना, यहाँ पे मैं लेती हूँ मिक्सी का जार, तो इसको पीस लेते हैं बारीक। तो इसी में मैं डाल देती हूँ मेथी दाना, तो सबको मैं साथ में ही पीस लेती हूँ, क्योंकि हमें सबको मिक्सी करना है, तो इसलिए मैं सबको साथ में पीस लेती हूँ। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो मैंने इसका पाउडर बना लिया है। तो अब जो गोंद मैंने लिया था ना, इस तरीके से कटोरी से इसको क्रश कर लेती हूँ। तो बस फिर से गैस में हम रखने वाले हैं कढ़ाई। तो अब यहाँ पे डालने वाले हैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी। तो घी आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी गुड़ का पाउडर। तो अगर आपके पास गुड़ है ना, तो आप उसको बिल्कुल बारीक कर लीजिए। तो मैंने तो यहाँ पे पाउडर लिया है, तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको मिक्स करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। तो गुड़ को मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं चलाऊँगी, बस जब तक कि ये मेल्ट नहीं हो जाता ना, तब तक ही चलाऊँगी। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा बर्तन। तो जो पाउडर बनाया है ना, उसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं गोंद का पाउडर। तो बस अब हमने गुड़ भी जो मेल्ट किया था ना, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। तो इसको मिक्स करते हैं। तो अभी ये गर्म है ना, तो इसलिए यहाँ पे हाथ से मिक्स नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए ना, तब हम इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो एक बार चेक करते हैं। तो मिक्सचर हमारा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तो कड़छी को मैं साइड में रखती हूँ और हाथ से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपको मिक्सचर गर्म लगे ना, तो थोड़ा सा देर उसको रहने दीजिए। तो ये अभी गर्म तो है, लेकिन मैं हाथ से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ना, तो हमारे लड्डू को बांधने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो जैसे ही ये गर्म रहे ना, तो आप फटाफट से लड्डू बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है ना, तो गुड़ जल्दी से सूख जाता है। तो अगर आपको थोड़ा सा मिक्सचर सूखा लगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा और घी का इस्तेमाल कर लीजिए। तो बस इस तरीके से मैं सारे लड्डू बना के जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। और इन लड्डुओं को बनाने में ना सबका हाथ है। तो आज ये छोटे और बड़े साइज़ के लड्डू बने हैं ना, तो आज ये लड्डू बच्चों ने भी बनाए हैं। तो बच्चों को भी लड्डू बनाने थे, तो सबने मिलके लड्डू बनाए हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे प्लेट में रखने वाली हूँ, तब किसी
डब्बे में आप इनको बंद करके रख लीजिए और कम से कम महीने तक खाइए, तो जल्दी से ये लड्डू ख़राब नहीं होते हैं। तो सारे लड्डू बना के मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए। तो फ्रेंड्स, इन सर्दियों में आप ये हेल्दी लड्डू ज़रूर बनाइए, सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आपको ये मेथी दाना लड्डू की वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आपके घर में भी कोई डायबिटीज़ के पेशेंट है ना, तो उनके लिए ये लड्डू सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हमारे मज़ेदार लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। थैंक यू।